चैनल द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में इस्तकबाल है, खुश आमदीद है दोस्तों। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन के इम्तहान के लिहाज से हम वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जितना भी हम वीडियोस आपको दे रहे हैं वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही अहम है दोस्तों। अगर आप हमारे जरिए से जो भी वीडियोस दिया जा रहा है उन सारे वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भौकाल नहीं, ये दावा करते हैं दोस्तों, आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप हमारी मेहनत को जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की जो है कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा लें। दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। वह नाम जो किसी की खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है लक़ब। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, लक़ब। ठीक है दोस्तों, लक़ब किसको कहते हैं? वह नाम जो किसी की खूबी या खराबी के बिना पर आवाम दे देती है उसी को लक़ब कहा जाता है। जैसे पीटी उषा हो गई, इसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, रन मशीन विराट कोहली को। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा लक़ब हो जाता है। दोस्तों, दूसरा है दर्ज झील में इस्म आला कौन है? तो इस्म आला किसको कहते हैं, पहले ये चीज समझना जरूरी है। तो इसके ऊपर हमने वीडियो जो है पूरा वीडियो बना के दे दिया है। आपके इम्तहान के लिहाज से जो सिलेबस में पूछता है, इस्म आला, इस्म जर्फ, इस्म मुकब्बर, इस्म शौत, इस्म मुसग्गर, इस्म मारफा, सिफत, मुजाफले, मौसूफ, जितना भी दीगर वीडियोज है वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में। दोस्तों, आप वहां से देखिएगा, उसके बाद अगर इस वीडियोस को देखिएगा तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों, इस्म आला कहा जाता है वह इस्म जो हथियार या औजार को जाहिर करे या जिससे हम लोग अपना काम लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है कफगीर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कफगीर हमारा हो जाएगा इस्म आला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कफगीर हमारा क्या हो जाएगा? इस्म आला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सजावट दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? हासिल मस्दर, सजना से सजावट। कुतुब खाना लाइब्रेरी को कहा जाता है दोस्तों उर्दू में, तो कुतुब खाना एक जगह है, तो ये इसमें जर्फ हो जाएगा। खूबसूरत ये हमारा सिफत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कफगीर। दर्ज झील में इस्म फाइल कौन है? इस्म फाइल पर भी हमने इस्म फाइल, फेल, मफूल पर वीडियो बना के डाल दिया है, आप जाके वहां से देख लीजिए। फिर भी हम बता दे रहे हैं इस्म फाइल किसको कहा जाता है? इस्म फाइल कहा जाता है जो काम करता है, काम करने वाले को, यानी कर्ता को, सब्जेक्ट को हम लोग इस्म फाइल कहते हैं। तो ये देखिए, कत्ल करना ये हमारा फेल हो जाएगा। मकतूल हमारा ऑब्जेक्ट यानी मफऊल हो जाएगा। और कातिल, आप कातिल को क्या कहिएगा दोस्तों? आप कातिल को यही ना कहिएगा कि जो कत्ल करता है वो कातिल होता है, जो गुनाह करता है वो गुनाहगार होता है दोस्तों। तो जब आपको इतना समझ है तो फिर समझने की देर कैसी? हमारा कातिल क्या हो जाएगा? इस्म फाइल हो जाएगा। स्कूल क्या है दोस्तों? स्कूल एक जगह है, जो जगह को जाहिर करे, वक्त को जाहिर करे, उसे इस्म जर्फ कहा जाता है। तो स्कूल क्या है? इस्म जर्फ। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस्म जर्फ। इस्म आला हथियार औजार। सिफत जो किसी इस्म की खूबी बताए या खूबी बताए कि वह चीज कैसी है, जैसे चाकू तेज है, टोपी लाल है, बकरी काली है, गाय उजली है,
पानी गंदा है तो वो सिफत हमारा हो जाएगा। 5 नंबर, मंदरजा झील में इस्म ज़र्फ कौन है? इस्म ज़र्फ जो जगह और वक्त को जाहिर करे। तो देखिए कफगिर हमारा हथियार हो जाएगा। किताबचा, किताब की छोटाई है तो वो किताबचा। गुलिस्ता ये हमारा जगह है, गुलिस्ता हमारा क्या है? जगह है, तो ऑप्शन नंबर सी इस्म ज़र्फ में गुलिस्ता हो जाएगा। मंदरजा झील में इस्म आम की मिसाल कौन है? अब इस्म आम कहिएगा भैया ये इस्म आम कौन सी बला है? इस्म आम तो हम जानते नहीं है। नहीं दोस्तों, इस्म आम को ही इस्म नकरा कहा जाता है। इस्म नकरा का दूसरा नाम इस्म आम होता है। तो इस्म आम जब हम पढ़ाए थे इस्म नकरा और इस्म मारफा, तो उसमें बताया है कि इस्म नकरा को इस्म आम और इस्म मारफा को इस्म खास कहा जाता है। तो इस्म नकरा या इस्म आम कौन है दोस्तों? गंगा, जमुना, झेलम नदी। हमारा नदी क्या हो जाएगा? हमारा नदी इस्म आम हो जाएगा, क्योंकि ये झेलम, जमुना, गंगा नदी का नाम है और जहाँ नाम आ जाए वो इस्म मारफा हो जाएगा। यहाँ इस्म नकरा हमारा नदी हो जाएगा। गुलशन क्या है दोस्तों? आपको क्या लग रहा है गुलशन क्या है? एक जगह है ना, या एक लड़की का नाम है? तो यहाँ लड़की को नहीं पूछ रहा है बल्कि जगह को जाहिर कर रहा है। तो जो जगह को जाहिर करता है उसको हम लोग कहते हैं इस्म ज़र्फ कहते हैं, इस्म ज़र्फ कहते हैं। इधर आइए दोस्तों 8 नंबर पे, गालिब बुरा न मान गरवाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है दोस्तों? तो आप लोग झट से कहिएगा कि गालिब तो तखल्लुस है। जी दोस्तों सही आपने पकड़ा, गालिब तखल्लुस है। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में असगर क्या है? दोस्तों सवाल कीजिए अपने आप से कि कौन खेल रहा है, तो जवाब अपने आप दीजिएगा कि असगर खेल रहा है। तो अब बताइए दोस्तों जो खेल रहा है वह हमारा फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइल हो जाएगा। तो असगर हमारा फाइल हो जाएगा, खेलना हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, और क्रिकेट हमारा मफऊल हो जाएगा। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ, इस जुमला में यगाना क्या है? दोस्तों जब हम पढ़ा रहे थे यगाना चंगेजी की गजल, तो उसी का ये जो है एक मिसरा है कि खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ। दोस्तों जिस शेर में, जिस कलाम में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मक्ता का शेर। तो ये मक्ता का शेर है दोस्तों, उसको कहेंगे तखल्लुस। यगाना क्या है दोस्तों? तो यगाना तखल्लुस है, गालिब तखल्लुस है। मंदरजा झील में इस्म खास कौन है? इस्म खास यहाँ पूछा है, इस्म आम यहाँ पूछ दिया इस्म खास। इस्म खास किसको कहा जाता है दोस्तों? इस्म मारफा को ही कहा जाता है। तो देखिए आदमी, बुजुर्ग, जानवर, और एक नाम है भीमराव अंबेडकर। अब आपसे कह दिया जाए कि इन चारों नामों में आपको कौन बेहतर है, तो आप कहिएगा भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर हमारा क्या हो जाएगा? इस्म खास हो जाएगा। कफगीर क्या है? तो कफगीर एक औजार है दोस्तों, तो वो हो जाएगा इस्म आला। यह कफगीर जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट तक ही ये सीमित नहीं है, ये बड़े बड़े ओहदों के एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, तो कफगीर को आप जहन नशी कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि कफगीर इस्म आला है। ठीक है। मंदरजा झील में उर्फ की मिसाल क्या है? उर्फ क्या है दोस्तों? उर्फ जो किसी प्यार, लाड या बुराई की वजह से नाम बिगड़ जाता है ना, उसी को हम लोग उर्फ कहेंगे। भारत रत्न हमारा उर्फ होगा? जी नहीं कहिएगा कि भारत रत्न को खिताब है। बुलबुले हिंद को उर्फ कहिएगा? नहीं कहिएगा कि बुलबुले हिंद तो हमारा लकब है। सर को कहिएगा कि उर्फ है? तो कहिएगा कि नहीं सर, सर तो जो है ये हुकूमत के जरिए दिया जाता है, तो सर हमारा खिताब हो गया। फकरू, तो फकरू सर उर्फ लग रहा है, फकरू, शेखू, ये हमारा उर्फ है। महल क्या है? महल अगर इसमें इस्म नकरा इस्म मारफा कहता है तो हमारा बताइए दोस्तों क्या होता है? आप ही कयास लगाइए कि महल को पूछ देता है कि महल इस्म नकरा है कि इस्म मारफा है, तो आप कहिएगा सर कि महल इस्म नकरा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इस्म आला है कि इस्म ज़र्फ है कि हासिले मस्दर है कि सिफत है। तो आप जाहिर से इसको काटिएगा कि हासिले मस्दर नहीं होगा ना सिफत होगा।
अब इसमें आप उलझिएगा कि इसमें आला इसमें जब, तो आला का मतलब औजार हो गया और जब का मतलब वक्त और जगह हो गया। तो जब उससे जब वक्त और जगह पता चल रहा है तो महल हमारा क्या है, महल, घर, स्कूल, मदरसा, ये सब क्या है, इसमें जर्फ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 14 सवालात को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग 15वें सवालात नंबर से शुरू करेंगे। आज बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।